26 जनवरी 2024 के इस पावन अवसर पर आप सभी अतिथि विद्वान यहाँ पधारे। मैं आप सभी का हृदय से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। भगवान महाकाल आपके घर में सुख समृद्धि और आपको इतना उच्च योग्य बनाए कि हम आपके सामने सदैव नतमस्तक बने रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है। मुझे इस बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस पूरे कार्यक्रम ने इस बात को यह सिद्ध कर दिया कि 26 जनवरी का त्योहार ऐसे मनाया जाता है, ऐसे मनाना चाहिए। मैं बात करूंगा आज शिक्षा के ऊपर। हर वर्ष की तरह मेरा एक ही टॉपिक रहता है, वो भी आज रहेगा। हम बच्चों को आज कैसी शिक्षा देना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि क्या हमने बच्चे का नाम किसी सरकारी स्कूल में लिखवा दिया, क्या ये हमारी जवाबदारी पूरी हो चुकी है? नहीं। आप किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक से ये पूछिएगा कि सर आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, वो आपको एक ही नाम कहेगा कि मेरा बच्चा फलाने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। और वो लोग आपसे क्या कहते हैं? बोले आप आपके बच्चे का एडमिशन हमारे सरकारी स्कूल में करवाइए, उसे रोटियां मिलेगी, उसे दाल मिलेगी, तेल मिलेगा, अनाज मिलेगा। यही कहते हैं ना। मतलब खुद के बच्चे पढ़े प्राइवेट स्कूल में और आपके बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक बात जो आज के दृष्टिकोण में है वही बता रहा हूं। मैं हमारे पास कोरोना के बाद का एक बैच आया था। स्वाभाविक सी बात है कि आईपीएस में पढ़ाने के लिए पालक तो बहुत चाहते हैं, पर बच्चे डर जाते हैं। सरकारी से सब जब सीधे आईपीएस का नाम लेते तो बच्चे डर जाते हैं। सरकारी से जो भी बच्चा आता वो एक ही बात कहता, मुझे आईपीएस में नहीं जाना है। हमने इसका पता लगाया, भाई क्यों नहीं जाना है? तो बोले मारते कूटते बहुत, सुधार देते हैं, मोबाइल चलाना बंद कर देते, हमें पूरी तरह से एक आदर्श इंसान बना देते हैं। मैं ये सच कह रहा हूं। जो बच्चे यहाँ आते हैं वो अपनी वास्तविकता बताते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी में विद्यालय पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सीधी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। यार आप अपने बच्चों को अनपढ़ रख लीजिए, पर प्लीज उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में मत कर दीजिए। मैं ये सच कह रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव कह रहा है। और मैंने तय कर लिया मेरे जीवन में कि मैं मेरे बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे मैं उसे अनपढ़ रख लूं। और वैसे तो आप सब बहुत नारा बहुत अच्छे से लगाते हैं, बोले जब तक सूरज चांद रहेगा आईपीएस का नाम रहेगा। तो आप ये सोचिए ना कि जब तक हम रहेंगे आईपीएस तो रहेगा। स्कूल चलाते हो तो आपको एक समिति रजिस्टर्ड करना पड़ता है, वो भी हमारे पास है। उस रजिस्टर्ड समिति में ये नियम स्पष्ट रूप से रहता है कि आप इस समिति के माध्यम से स्कूल चला सकते हैं, कॉलेज चला सकते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित कोई कोचिंग चला सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में ये आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, नियम रहता है। उसी नियम के आधारित मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। थोड़ी हमारी परिस्थिति है भाई, मैं तो क्लियर ये बात बोल रहा हूँ कि हमारा विद्यालय कोई धन कमाने की मशीन नहीं है। हम तो सिर्फ एक समाज सेवा और एक आप लोगों के माध्यम से जो एक नाम की जो वैल्यू मिली है ना, आईपीएस, हमें लोग जानने लगे ना कि ये सारे वो सारे, तो ये सब आप लोगों की देन है। और इसी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा सन 2013 से पहले क्या स्थिति थी यहाँ की। यहाँ पे मैंने ऐसे कई स्कूल संचालकों को देखा है जो बच्चे और बच्चों का शोषण करते थे। बच्चियों को बोलते थे इनको मुर्गियां बनाओ। मैं खुद देख के आया इस माहौल को, और पता नहीं किस किस लैंग्वेज वो प्रयोग करते थे। उन सब की दुकान बंद करने के लिए इस आईपीएस की स्थापना की गई थी। और मुझे गर्व के साथ कहने में कि कोई बुराई नहीं है कि उन लोगों की दुकान बस इतनी सी बची। मेरी तो इच्छा ही रहती है कि यार छुट्टी के दिन में भी स्कूल लगाया जाए, पर मजबूरी ऐसी है इस बार शीतकालीन अवकाश में हमने स्कूल लगा दिया। तो देवराज सर की इच्छा रहती है कि एक भी छुट्टी ना दी जाए। मेरी भी यही रहती है कि चलो ठीक भाई, घर बैठे बैठे परेशान रहते हैं, कम से कम बच्चों के साथ समय गुजरता है, शीतकालीन अवकाश में छुट्टी लगा दी। तो यहाँ के एक स्कूल संचालक ने बीआरसी को फोन कर दिया
बोले कि आईपीएस स्कूल लग रहा है आज। अब बिहार से मेरे मित्र, उनका फोन आया कि रवि कहाँ है? मैं स्कूल में हूँ। स्कूल लगा रखा है? हाँ लग रहा है। कह रहे यार बंद कर दो। तो मैंने कहा क्यों? कि आज की बात हो रही है यार, तुम्हारे गांव से कंप्लेंट आई, उसने मुझे नाम बताया। तो यार एक काम करो, ठीक है 11 बज चुके हैं, आपको छुट्टी कर दो। मजबूरी में छुट्टी करना पड़ा। बताइए आप मुझे, आप एक बात बताइए कि स्कूल में बच्चों को बुलाना कौन सा गुनाह है, कौन सा अपराध है? क्या शिक्षा देना अपराध है? बताइए आप मुझे। अगर नहीं है तो ऐसे लोगों का आप बहिष्कार करिए। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप अपने बच्चों का एडमिशन आईपीएस में करवाइए, पर मैं ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों का एडमिशन एक ऐसी संस्था में कराइए जहां से उसको उचित मार्गदर्शन मिल सके, उसे मान मिले, सम्मान मिल सके। आईपीएस की स्थापना करने का मूल उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने मुनाफाखोरी चला रखी है, जो लोगों ने एक द्वंद्वता, द्वेषता का भाव पैदा कर रखा है, उसे दूर करना ही इस आईपीएस का एकमात्र लक्ष्य है और कोई नहीं है। मैंने आपसे पिछले 15 अगस्त में भी कहा था, हमारा बहुत बड़ा विजन है। हम इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि या तो आप सरपंच का चुनाव लड़ोगे, जीत जाओगे, 5 साल में आप पूरी जनता की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। आप जनपद बन जाओगे, आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप विधायक बन जाओगे, क्या कर लोगे आप? लेकिन अगर आप एक टीचर है तो क्षेत्र के लिए, गांव के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और ये चीज मुझे देखने को मिली है। और आप जब ये बच्चे प्रस्तुति करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। और लोग जब आईपीएस की कमियां निकालते हैं ना, तो बड़ी दिल में प्रसन्नता होती है। क्यों होती है? पता है आईपीएस सही दिशा में चल रहा है, बहुत अच्छे से आगे चल रहा है, तभी तो लोग उंगलियां उठा रहे हैं। अरे यार, जिसकी आलोचना ना हो तो जिंदगी किस काम की? संस्था की एक बुराई का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी कुछ कमियां। आप किसी की जब बुराई करते हैं तो पता है सुनने वाले क्या कहते हैं, यार उस आदमी या उस संस्था में कुछ बात है तभी ये उसका नाम ले रहा है। और तारीफ करते हैं तब क्या कहते हैं, बोले कुछ ना कुछ अच्छी बात है तभी देख इसकी तारीफ कर रहा है। तो अच्छाई और बुराई दोनों में फायदा आईपीएस को हुआ। ये मैं आज कह रहा हूं आपसे। हमने जब विद्यालय प्रारंभ किया था तो एक छोटा सा स्तर था हमारा। पहले वर्ष में 120 बच्चे थे, आज वो स्ट्रेंथ 350 370 पे पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं सभी अभिभावकों का हृदय से आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा विश्वास हमारे ऊपर बनाया। नहीं तो जब कोई 10वीं 12वीं पढ़ करके अगर कोई विद्यालय का संचालन करना चाहते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता है। और हमने एक मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया, वो रही बालिका शिक्षा। मैंने खुद ने भी ये बात का अनुभव किया है कि लोग ना घर में बेटा और बेटी है तो बेटे का एडमिशन तो प्राइवेट स्कूल में करवा देंगे, बेटी का कहां करवाएंगे? सरकारी स्कूल। बिल्कुल, बेटी का सरकारी में करा देते हैं। आज पब्लिक उस रास्ते से बदल रही है। लोग बेटे का एडमिशन सरकारी में करा देते पर बेटियों का प्राइवेट में। एक दो पालक आए, मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों है? बोले मार साहब बच्चे आपके यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। भाई बच्चे तो ऐसा है कि उद्दंडी है, आप मारकूट करोगे भग जाएगा, मर जाएगा, पर बच्चे यहाँ सुरक्षित है। बच्चा तो क्या है सर, दिक्कत है एक ही बच्चा है, आप सुधारोगे नहीं सुधरेगा, मर जाएगा, माते आ जाएगा। लेकिन बच्चा से समझ में आ रहा है इस बात का कि आईपीएस जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बहुत अच्छा है और आगे आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। भगवान से आप प्रार्थना करिएगा कि हम लोग बस सुरक्षित जो निरंतर हमारे यहाँ सेवा देते हैं। और धन्यवाद देता हूं मैं हमारी पूरी कमेटी का, कमेटी मेंबर के सदस्य हैं वो भी हमें बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करते हैं। और जितना कुछ भी बन रहा है शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा के स्तर के बारे में अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम, हाँ एक बात और भी है कि आर्थिक विषमता अगर हमारे सामने नहीं आती तो हम बहुत कुछ पहले कर दिए होते, पर आर्थिक विषमता आप सब समझ रहे हैं कि मैंने भी कुछ देर पहले बोला है कि हमने इसे धन कमाने की मशीन नहीं समझा है। हमने सिर्फ इसे बच्चों को कम पैसों में एक अच्छी शिक्षा मिल सके ये जरिया बनाया है। तो टाइम तो लगेगा तरक्की होने में, व्यवस्थित होने में। आपको बीए डिप्लोमा करवाने के लिए बहुत सारी जो नई नई फैसिलिटीज है उसे हम लोग लागू करेंगे।
मैं आपसे इस बात का कमिटमेंट कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि आने वाले टाइम में आपको कहीं पर भी तैयारी करने की, कहीं पर भी पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो इतना भी कह दूं कि शहर के लोग गांव का मुंह नहीं देख ले तब मेरे से बोलते। बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया, स्नेह दिया, आप सभी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी बनी रहेगी, पालकों की बनी रहेगी। ये विद्यालय पूर्ण रूपेण संचालित होता रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी को पुनः 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समस्त सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को भगवान श्री राम लला प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश में, हमारे विश्व में राम आए हैं, बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। जोरदार जयकारा लगा, बोलो जय जय श्री राम।